हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, टीके तैयार किए जाते हैं प्रतिरक्षित। दिए गए प्रश्न का विकल्प है विकल्प ए विटामिन से, विकल्प बी रक्त से, विकल्प सी सीरम से और विकल्प डी प्लाज्मा से। बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है कि जो टीके होते हैं वो टीके तैयार किए जाते हैं प्रतिरक्षित के किस अवयव के द्वारा अवयव द्वारा ये आपको बताना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों, अगर टीके की बात करें तो टीके को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वैक्सीन भी बोलते हैं। और प्रतिरक्षित की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यून बोलते हैं। ठीक है, इम्यून, जो हमारे शरीर में प्रतिरोधकता बढ़ाती है, प्रतिरोधकता बढ़ाती है। बच्चों, अगर दिए गए विकल्प की बात करें तो इनमें से जो सीरम होता है, इस सीरम में ऐसे बहुत सारे अवयव होते हैं जो टीके तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि अगर हम लोग वैक्सीन की बात करें या टीके की बात करें तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है डीएनए होना चाहिए, आरएनए होना चाहिए, या फिर हमारे पास अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, जिसके कारण ही वैक्सीन हमारा क्या होगा, बनेगा। तो सीरम के पास क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, और प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं। और ये जो प्रोटीन होते हैं, ये रक्त का थक्का बनाने में प्रयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा और क्या क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और एंटी बॉडीज होती हैं, एंटी जन्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, और कुछ माइक्रो और ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, दिए गए विकल्प में से विटामिन से टीके नहीं बनते हैं, रक्त से भी टीके नहीं बनते हैं, और प्लाज्मा से भी नहीं बनते हैं। क्योंकि टीके यानी वैक्सीन को बनाने के लिए हमारे पास प्रोटीन होना जरूरी है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स और बाकी कंपोनेंट्स होना हमारे पास जरूरी है। तो दिए गए प्रश्न टीके तैयार किए जाते हैं प्रतिरक्षित सीरम से, यानी उचित आंसर क्या है? विकल्प सी सीरम। आशा करते हैं कि आपको यह उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।